हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन ऑन माय चैनल। तो दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ थ्योरी का टॉपिक। तो ग्राफ थ्योरी बेसिकली क्या है? ग्राफ थ्योरी हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का एक टॉपिक है जिसमें हम ग्राफ्स के बारे में स्टडी करते हैं। तो आज से हम ग्राफ थ्योरी को स्टार्ट करने जा रहे हैं और हम ग्राफ थ्योरी के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उनको डिटेल में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू ग्राफ थ्योरी। और ग्राफ थ्योरी बेसिकली ग्राफ थ्योरी में जो ग्राफ है वो क्या होते हैं और हम उनको क्यों स्टडी करना चाहते हैं, और उसकी जो ग्राफ की जो बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं, ठीक है, ग्राफ थ्योरी में जो भी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ यूज़ होती हैं उनमें से कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे। और आगे चलकर जैसे जैसे हम और वीडियोस में स्टडी करेंगे बाकी की टर्मिनोलॉजीज़ भी मैं कवर करूँगा। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या डिस्कस करेंगे? व्हाट इज़ अ ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ बेसिकली क्या है? ग्राफ हम डिस्कस करेंगे कि ग्राफ बेसिकली क्या होता है। डिस चलिए, ये हमारे पास ग्राफ की जो डेफिनेशन है वो है। तो ग्राफ क्या है? ग्राफ इज अ डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस टुगेदर विद एजेस ज्वाइनिंग सर्टेन पेयर ऑफ दीज वर्टिसेस। तो सबसे पहले वर्टिसेस क्या होते हैं? ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ वर्टिसेस, तो वर्टिसेस का मतलब यहाँ पे क्या है? वर्टिसेस का मतलब कि जो लेट्स से हमारे पास ऐसे डॉट डॉट्स हैं, ठीक है, ऐसे डॉट डॉट्स हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? वर्टिसेस। और जो भी लाइंस इन डॉट्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं इनको हम क्या बोलते हैं? एज। ठीक है, लेट्स से ये जो लाइन है ये क्या है? ये मैं जो लाइन बना रहा हूँ ये लाइंस क्या है? ये एजेस हैं। ठीक है, और ये जो एजेस हैं, ठीक है, जहाँ पे जाके ये डॉट के साथ मिल रही है, इस डॉट को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? इस डॉट को हम बोलते हैं वर्टेक्स। ठीक है, तो वर्टेक्स क्या होते हैं? वर्टेक्स हमारे होते हैं डॉट्स जहाँ पे हमारा एज हमारा एज कनेक्ट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? वर्टेक्स। और जो ये लाइन होती है इसको हम क्या बोलते हैं? एज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है इसकी डेफिनेशन में? ग्राफ इज अ डायग्राम कंसिस्टिंग ऑफ अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस। मतलब कि ग्राफ हमारा क्या होता है? एक तो कलेक्शन ऑफ वर्टिसेस, दूसरा टुगेदर विद एजेस ज्वाइनिंग सर्टेन पेयर ऑफ दीज वर्टिसेस। मतलब कि इसके साथ ही हमारे क्या होते हैं? एजेस होते हैं जो इन पेयर ऑफ वर्टिसेस के साथ पेयर ऑफ वर्टिसेस को एक दूसरे से ज्वाइन करते हैं। ठीक है, लेट्स से ये एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है। अगर हम इनके बीच में एक एज बना देते हैं तो ये दोनों वर्टेक्स एक दूसरे के साथ ज्वाइन हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर सिंपल भाषा में हम देखें तो एक ग्राफ क्या है? सिंपल भाषा में अगर हम देखें तो एक ग्राफ क्या है? तो यहाँ पे अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में लिखूँ, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ ग्राफ इज अ ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ एजेस एंड वर्टिसेस। ठीक है जी, एजेस एंड वर्टिसेस। वर्टिसेस हमारे क्या होते हैं? डॉट्स होते हैं। और एजेस हमारे क्या होती हैं? लाइंस होती हैं जो कि वर्टिसेस को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करते हैं। ठीक है, तो ये हमारी बेसिक इंट्रोडक्शन है ग्राफ की। अब नेक्स्ट हम ग्राफ की कुछ टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं ग्राफ की। क्या है? एक तो एडजेसेंट वर्टिसेस क्या होते हैं? लूप क्या होती है? ग्राफ के अंदर लूप क्या होती है? ठीक है, पैरेलल एजेस क्या होते हैं? उसके बाद इंसिडेंस वर्टेक्स क्या होता है? और उसके बाद एडजेसेंट एजेस क्या होते हैं? तो इन सभी टॉपिक्स को हम वन बाय वन अब कवर करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एडजेसेंट वर्टिसेस देखते हैं कि एडजेसेंट वर्टिसेस हमारे क्या होते हैं। सो two vertices u and v of a graph are said to be adjacent if there is an edge e। ठीक है, if there is an edge e connecting u and v। तो दो वर्टेक्स एडजेसेंट कब होते हैं? जब उन दोनों के बीच एक ऐसा एज हो जो उन दोनों को कनेक्ट करता हो। ठीक है, लेट सपोज यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। लेट से ये एक वर्टेक्स ये है, एक वर्टेक्स ये है। ठीक है, इसका नेम क्या है?
इसका नेम u है, इसका नेम v है। अब अगर इन दोनों वर्टिसेस के बीच एक एज है, ठीक है, इसको लेट से e लिख देता हूँ एज को, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप दोबारा से डेफिनेशन को देखो, टू वर्टिसेस u एंड v, तो दो वर्टेक्स हैं हमारे पास, एक u है एक v है, ऑफ अ ग्राफ आर सेड टू बी एडजेसेंट। तो ये दोनों एडजेसेंट कब होंगे? इफ देयर इज एन एज ई कनेक्टिंग u एंड v। तो इन दोनों के बीच एक एज हो e, या फिर कुछ भी नाम ले सकते हो आप एज का, लेकिन एक एज हो जो इन दोनों वर्टिसेस को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता हो, ठीक है। तो तब ये दोनों वर्टेक्स क्या होंगे? एडजेसेंट वर्टेक्स होंगे, ठीक है जी। अगर अगर ये दो वर्टेक्स ऐसे हैं, लेट से एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, ठीक है, लेकिन इन दोनों के बीच में कुछ कोई भी एज नहीं है, तो दैट मीन्स कि ये दोनों वर्टेक्स एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। अगर दोनों के बीच में ऐसे करके एक एज होगा, तभी ये दोनों वर्टेक्स जो होंगे वो एडजेसेंट होंगे, ठीक है। तो एडजेसेंट वर्टेक्स का आपको समझ आ गया होगा, आई होप। मैं बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो है लूप। अब लूप क्या होती है? लूप भी बेसिकली एक हमारा एज ही होता है। एन एज दैट स्टार्ट्स एंड एंड्स ऑन द सेम वर्टेक्स इज कॉल्ड लूप। तो जो लूप होती है वो भी हमारा एक एज ही होता है, लेकिन उसमें इसमें क्या कंडीशन होती है कि ये जिस वर्टेक्स पे स्टार्ट होता है उसी वर्टेक्स पे ये एंड होता है। अब लेट्स से मेरे पास यहाँ पे एक वर्टेक्स है, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे एक एज बनाया जो इसी वर्टेक्स से स्टार्ट हुआ और यहाँ पे आके इसी वर्टेक्स के साथ इसी वर्टेक्स पे आके एंड हो गया। तो दैट मीन्स कि ये हमारी क्या है? ये हमारी लूप है, ठीक है। तो लूप क्या है? वो एज, लेट्स से ये मैं इसको वर्टेक्स v लिख देता हूँ और ये हमारा एज है e, ठीक है। तो e इज ए लूप ऑन वर्टेक्स v, क्योंकि जो e है वो v वर्टेक्स से ही स्टार्ट हो रही है और v वर्टेक्स पे ही एंड हो रही है, ठीक है। तो ऐसा एज ग्राफ के अंदर जो सेम वर्टेक्स से स्टार्ट हो और सेम वर्टेक्स पे एंड हो, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम लूप बोलते हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है पैरेलल एजेस। अब पैरेलल एज क्या होते हैं? ठीक है, इफ टू एजेस ऑफ अ ग्राफ हैव द सेम एंड वर्टिसेस देन दीज एजेस आर कॉल्ड पैरेलल एजेस। इफ टू एजेस ऑफ अ ग्राफ हैव द सेम एंड वर्टिसेस देन दीज एजेस आर कॉल्ड द पैरेलल एजेस। अब दो एजेस, दो ऐसे एजेस जिनके एंड वर्टेक्स सेम हो, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल एजेस। अब लेट्स से मेरे पास ये दो वर्टेक्स हैं, ठीक है, ये v और ये u। अब इसके इनमें एक एज है, ठीक है, लेट्स से e1, ये एज है e1। अब इन्हीं वर्टेक्स के ऊपर एक दूसरा एज भी है ऐसे करके e2, ठीक है। तो क्या है? इफ टू एजेस ऑफ अ ग्राफ हैव द सेम एंड वर्टेक्स, अगर किसी ग्राफ के दो एजेस के दो एजेस के वर्ट दो एजेस के सेम एंड वर्टेक्स हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं? पैरेलल एज बोलते हैं। मैं एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। अगर किसी दो एजेस के सेम एंड वर्टिसेस हो, मतलब कि अगर दो एज हैं और वो सेम वर्टिसेस पे एंड हो रहे हैं, ठीक है, दो सेम वर्टिसेस के ऊपर एंड हो रहे हैं, तो हम उन दोनों एजेस को क्या बोलते हैं? पैरेलल एजेस, ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? पैरेलल एजेस बोलते हैं। अब जैसे ये दो एजेस हैं e1 एंड e2, ठीक है, इनके जो वर्टेक्स हैं, ये देखो एंड वर्टेक्स, ठीक है, इनके जो एंड वर्टेक्स हैं वो सेम है, दैट मीन्स कि ये दोनों एजेस क्या है? पैरेलल एजेस हैं, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा इंसिडेंस वर्टेक्स। अब इंसिडेंस वर्टेक्स क्या होता है? इंसिडेंस वर्टेक्स इज इंसिडेंट विद एन एज if the vertex is one of the endpoints of that edge, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे दो वर्टेक्स है हमारे पास और ये इनके बीच में एक एज है। अब ये यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं? वर्टेक्स इज इंसिडेंस विद एन एज, एक जो वर्टेक्स है
वो एक एज के साथ इंसिडेंस कब होगा। यहाँ पे लेट से ये ई हमारा एज है, यहाँ पे ये वी है और यहाँ पे ये यू है। A vertex is incidence with an edge if the vertex is one of the endpoint of that edge। ठीक है, तो एक जो वर्टेक्स है वो एक एज के साथ इंसिडेंस कब होगा, अगर वो उस एज के दोनों एंड पॉइंट्स में से कोई एक हो। ठीक है, एक वर्टेक्स किसी एज के साथ इंसिडेंस तब होगा अगर वो वर्टेक्स उस एज के दोनों एंड पॉइंट्स में से एक वर्टेक्स हो, तब वो उस एज के साथ इंसिडेंस है। अब लेट से यहाँ पे एक और वर्टेक्स है, लेट सपोज डी। ठीक है, अब जो डी वर्टेक्स है वो ई वन एज के साथ इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि जो ई एज है वो डी उसका कोई भी एंड डी वर्टेक्स पे ऊपर एंड नहीं हो रहा। लेकिन जो वी और यू हैं ये दोनों वर्टेक्स ई वन के साथ इंसिडेंस हैं, क्योंकि ई वन का एक एज वी पे एंड हो रहा है और एक एज यू पे एंड हो रहा है। तो दैट मीन्स कि वी एंड यू आर इंसिडेंस वर्टेक्स ऑफ ई वन एज। ठीक है जी, लेकिन डी ई वन के साथ इंसिडेंस नहीं है, क्योंकि ई वन का कोई भी ई वन का कोई भी एंड डी वन के ऊपर एंड नहीं होता। ठीक है जी, तो ये थे हमारा इंसिडेंस वर्टेक्स। नेक्स्ट है हमारा एडजेसेंट एजेस। अब एडजेसेंट एजेस क्या होते हैं, एडजेसेंट एजेस क्या होते हैं, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ टू नॉन पैरेलल एजेस। अब यहाँ पे दो एजेस हैं जो पैरेलल नहीं है। ठीक है, दैट मीन्स कि वो दोनों सेम वर्टिसेस से ना तो स्टार्ट हो रहे हैं ना सेम वर्टिसेस पे एंड हो रहे हैं। ठीक है, of two non-parallel edges of the graph are called adjacent if they are ending on a common vertex। अब ending on a common vertex है। ठीक है, पैरेलल में क्या होता है, स्टार्ट भी सेम से होते हैं और एंड भी सेम पे होते हैं। ठीक है, दो एजेस। लेकिन अगर दो एजेस ऐसे हैं जिनका एंड पॉइंट एक सेम वर्टेक्स है, तब हम उनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट वर्टिसेस। अब लेट्स सपोज ये हमारे पास दो एज हैं। ठीक है, ये एज ई वन है, ये एज ई टू है। ठीक है, ये हमारे पास वर्टिसेस हैं, लेट्स से ए बी एंड सी। ठीक है, अब ई वन और ई टू के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स है। ई वन और ई टू के बीच में एक कॉमन वर्टेक्स है बी। दैट मीन्स कि ये दोनों एडजेसेंट एजेस हैं, क्योंकि इन दोनों एजेस का एक वर्टेक्स कॉमन है। ठीक है, तो अगर कोई दो एजेस ऐसे हैं जिनका एक कॉमन वर्टेक्स है, तो हम उनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एजेस। ठीक है, मतलब कि ऐसे एजेस जिनका एक पार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो। ठीक है, जिनका एक पार्ट एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो, तो हम उनको क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एजेस। तो यहाँ पे अगर दोबारा से आप डेफिनेशन को देखो, टू नॉन पैरेलल एजेस ऑफ द ग्राफ आर कॉल्ड एडजेसेंट इफ दे आर एंडिंग ऑन अ कॉमन वर्टेक्स। ठीक है, तो दो ऐसे एजेस जिनके बीच में एक कॉमन वर्टेक्स हो, उनको हम क्या बोलते हैं, एडजेसेंट एजेस। ठीक है जी, तो ये थी हमारी इंट्रोडक्शन टू ग्राफ्स एंड हमने कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी आज देखी ग्राफ की। ठीक है, और भी काफ़ी कुछ है ग्राफ्स के अंदर, तो अगर मैं एक ही वीडियो के अंदर इसको कवर करूँगा तो काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आगे चलकर जैसे जैसे हम और ग्राफ्स के ऊपर स्टडी करेंगे, इसकी और भी टर्मिनोलॉजीज आपको पता लग जाएंगी। और हमारे पास काफ़ी टाइप्स के ग्राफ भी होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, टाइप्स ऑफ ग्राफ्स। उसमें भी हम सारी टाइप्स डिस्कस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि
ग्राफ्स की काफ़ी सारी टाइप्स हैं, तो हम जो बेसिक है वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे। और आगे चलकर जैसे जैसे हम फर्दर वीडियोस बनाएंगे ग्राफ्स के ऊपर, वैसे ही ग्राफ्स के सारे टाइप्स और ग्राफ्स की सारी टर्मिनोलॉजी हम आगे कवर करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको इसमें कोई भी डाउट हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर लेना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।